हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। एक्वेरियस ये है 11 से 17 मार्च तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गाइडेंस देखेंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कुछ मेजर चेंजेस आ रही है, कुछ मेजर बदलाव हो रही है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कोई नई साइकिल, कोई नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। तो बेसिकली एक्वेरियस आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस, मेजर बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। इसको पॉजिटिवली लें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। तो एक्वेरियस जॉब में आप लोग में से कुछ लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, रिलोकेशन चाह रहे हैं, दूसरे देश जाना चाह रहे हैं। तो उस वाली सिचुएशन में है जहां आप एक्चुअली काम कर रहे हैं उस तरफ, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट के लिए, जो भी हो सकता है, मतलब दूसरे। तो आप एक पॉज पोजीशन पे हैं जहां आप एक चीज़ छोड़ करके आगे दूसरे तरफ जाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड बैकग्राउंड काम करते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छी कार्ड है ये। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं ताकि आप जा सकें डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रोल पे। अच्छी कार्ड है। तो मेहनत करें, हार्डवर्क करें, जिसके ऊपर एफर्ट है। कुछ केसेस में 2 वीक्स, कुछ केसेस में 2 मंथ्स, कुछ केसेस में 2 साल के अंदर आप मेजर चेंजेस आएंगी। जिस हिसाब से सबका है वो अलग होगी। जॉब की कार्ड पॉजिटिव है। पैसे में द हाई प्रीस्टेस, तो अपनी इंट्यूशन की सुने, पॉजिटिव माइंडसेट रहेंगे, पॉजिटिव रहेगी आपकी मनी की सिचुएशन। अपनी जो भी आपकी मनी की सिचुएशन है, सक्सेस है, चाहे अच्छी है, बहुत अच्छे पैसे, किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को जताना नहीं है, फिर नज़र लग जाएगी। तो हाई प्रीस्टेस कार्ड है। अपनी इंट्यूशन, अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि आपके लिए अच्छा वीक होने वाला है, पैसे से रिलेटेड अच्छी वीक जाएगी। अगर आप सोचेंगे अरे नहीं मेरा तो पैसे का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, तो फिर वो वैसी नहीं होगी। तो अपने लिए पैसों से रिलेटेड अपशब्द ना बोले, निगेटिव ना सोचे, आपकी सिचुएशन अच्छी बनी रहेगी। तो निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, जो सोचेंगे वही होगा। तो प्लीज़ कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। तो मैं यही बता रही हूँ, ये आपके थॉट पे निर्भर करेगी। कुछ केसेस में एक पॉजिटिव एफर्मेशन, मनी एफर्मेशंस होती है, वो फॉलो करें, अच्छी रहेगी। बिजनेस में कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग, कोई नई अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई नई क्रिएटिविटी, कोई प्रोजेक्ट मिलते हुए दिख रही है जो काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। लेकिन इस पे मेहनत करना पड़ेगा। कुछ केसेस में ऑनलाइन आप अपनी प्रेजेंस, ऑनलाइन में नया स्ट्रैटेजी, ये सब कर सकते हैं, तो अच्छी रहेगी आपके लिए। एटलीस्ट नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छी वीक है ये। स्टूडेंट है तो 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। आपको लग सकता है कि आपके घर परिवार वाले ओवर डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। इस तरह के कुछ केसेस में फिनेंशियल इश्यूज से भी आप डील कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की ज़िंदगी में घर परिवार से भी हो सकता है आपके लिए एक्सपेक्टेशन, आप जो एक्सपेक्टेशन है उनकी आपसे, आपको स्ट्रेस कर सकती है। कुछ केसेस में मॉनिटरी इश्यूज चल रहे हैं, कुछ केसेस में घर परिवार में ही इश्यूज चल रहे हैं जेन्युइनली, जिसके कारण आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस वाली एनर्जी, इंस्टेबिलिटी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब आपको लग सकता है कि कब मेरी लाइफ स्टेबल होगी, कब मैं सक्सेसफुल होऊंगा, कितनी और मेहनत लगेगी, इस वाली एनर्जी में। स्टूडेंट का
घर परिवार में आपकी चिंता, एक तो कुछ के लिए आप लोग में से कुछ लोग शायद मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन तक हो सकती है, नींद नहीं आना, डिप्रेस्ड रहना, अपसेट होना, डर के रात में उठ जाना। मैं ज़्यादातर के लिए कोई मनी से रिलेटेड टेंशन देख रही हूँ, लोन फंड के लिए अप्लाई किया है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इशू हो सकती है। कुछ के लिए हेल्थ इशू दिख रही है, तो डिपेंडिंग अपनी सिचुएशन से ले, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऊपर नीचे चलती रहती है। अभी आपको फोकस करना है खुद के ऊपर, जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके, रिसोर्सफुल हो करके, जो भी है आपके पास बचा हुआ उसको किस तरह से आप और अच्छा यूटिलाइज करें ताकि धीरे धीरे आप इस परेशानी से निकल जाए, वो ज़रूरी है करना। दूसरा है, अगर ज़्यादा बीमार हैं, डिप्रेशन को हल्के में ना ले, मानसिक टेंशन स्ट्रेस को, उसके लिए योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस एज वेल एज डॉक्टर्स की सलाह लें ज़रूरत, जैसे ही अगर आपको लगे ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 है। लकी कलर आपके लिए मरून है। पैसों की स्थिति मैं बता रही हूँ आपकी सोच पे निर्भर करेगी इस बार, माइंडसेट पे, इंट्यूशन पे। तो हम अच्छा सोचिए चलेंगे कि एवरेज से ऊपर ही रहेगी। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो एक तो मेडिटेशन, पूजा पाठ, प्रेयर्स ज़रूर करें। दूसरी चीज़ है, कोई भी धर्म स्थान पे जा करके किसी तरह की ऑफरिंग ज़रूर करें, चाहे पैसा, प्रसाद, जो भी चढ़ाते हैं, चढ़ावा जिसमें भी आपको बिलीव होता है, या हाथ ही जोड़ लेना या पूजा ही कर लेना, जिस तरह से आप मानते हैं ज़रूर करें, उससे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब लव एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपको जाने तो नहीं दे सकते, अगर दुनिया भी हैं, बातचीत नहीं हो रही है, लेट गो नहीं कर, वो खुद भी स्टक हैं आप में, चैरियट रिवर्स, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में और कोई दूसरा ऑप्शन भी हो, पर एट द सेम टाइम ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको लेट गो नहीं करना चाहते, इमोशनल होके सोच रहे हैं आपके बारे में। मून कार्ड, पर्सन इमेच्योर हैं, बैक एंड फोर्थ करते हैं। एक दिन उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप कि वो अकेले मैनेज कर रहे हैं, दूसरे दिन लगता है कि नहीं, इस आपके बिना इनका रहना मुश्किल है, इस तरह की एनर्जी है। तो ये बैक एंड फोर्थ होते हैं फुल रिवर्स के साथ, बट ये डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते, ये आप ये इस रिलेशनशिप को चाहते हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं मून कार्ड के साथ, काफ़ी डीप इमोशंस फील कर रहे हैं अभी। इनके लाइफ में कुछ ऑप्शन और कोई चॉइस या कुछ है, लेकिन वो डेफिनेटली उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी, कुछ केसेस में हो सकता है मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं या ऑलरेडी कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हैं, उस पर्सन के रहते हुए भी ये आपको भी खोना नहीं चाहते और फ्लक्चुएट करते हैं अपनी फीलिंग्स में। कैंसर हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस और एरीज वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, या अगर यंगर नहीं है तो इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। एक शफल और लेनी होगी। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है आपके तरफ, सडनली मन बनाएंगे, भले ही कितना ज़्यादा चलेगा, कितनी दूर जाएगी ये बात की बात है, पर कोई सडनली आपके तरफ आ सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन के साथ आपका इन एंड आउट इक्वेशन है, वैसे ही आएंगे। ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, लेट गो नहीं करना चाह रहे, एक सेकेंड चांसेस, एक सेकेंड टाइम के लिए ये आना चाहते हैं आपके पास, या एक और चांस के लिए, या इनको रियलाइजेशन हो रही है
क्योंकि पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपसे, इनको कोई ज़रूरत है आपसे चाहे फिजिकल अट्रैक्शन हो, चाहे मनी हो, कोई कोडिपेंडेंसी हो, या ये भी एक एटीट्यूड होता है कि डोमिनेटिंग नेचर के, कि ये कैसे मुझसे दूर जा सकते हैं इस काइंड ऑफ। वो पर्सन आपके तरफ आते हुए देख रहे हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, सडनली आपके तरफ आना चाहेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक फूल एक फूल मतलब ये, चलो एक रिस्क लेते हैं, एक चांस ज़रूर लेते हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो सडनली कोई आता हुआ दिख रहा है क्योंकि पर्सन ऑब्सेस्ड है। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप भी चांस लेंगे एक्वेरियस, एक सेकंड चांस लेंगे, एक न्यू बिगनिंग्स करेंगे। आप भी स्टक थे इसी पर्सन में। जजमेंट, ये रिकन्सिलिएशन वाली कार्ड है क्योंकि आपको भी पसंद है अटेंशन इस पर्सन का, ऑल्दो आप पूरा ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन पे, बिल्कुल पूरी तरह से आप ट्रस्ट नहीं करते। आपको पता है इस पर्सन के पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, बट एक चांस आप डेफिनेटली लेना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड से कोई भी राशि के हो सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।